कई वैज्ञानिकों का कहना है कि पूर्वानुमान मॉडल आपातकालीन पूर्वानुमान के लिए ही अच्छा है और IIT कानपुर के अध्ययन में जून में कोविड-19 महामारी की चौथी लहर आने का पूर्वानुमान आंकड़ा ज्योतिष और कयास हो सकता है। कोरोना वायरस के मामलों में अगले 3 महीने में एक बार फिर तेजी आने की आशंका को दूर करते हुए उन्हें रेखांकित किया कि भारत में अधिकतर लोगों को टीके की 2 खुराक लग चुकी है और एक बार वो प्राकृतिक रूप से संक्रमित हो चुके हैं। इसलिए अगर लहर आती भी है तो अस्पताल में भर्ती होने और मौतों के संदर्भ में नतीजे प्रबंध करने के योग्य होंगे, बशर्ते वायरस का कोई नया स्वरूप न आ जाए। चेन्नई स्थित गणितीय विज्ञान संस्थान के प्रोफेसर सीताभरा सिन्हा ने कहा है कि उपचाराधीन मरीजों की संख्या तेजी से कम हो रही है और मौजूदा परिपाटी को देखकर हम निश्चित तौर पर भविष्य में नई लहर आने के बारे में नहीं कह सकते हैं। उल्लेखनीय है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के नवीनतम मॉडल अध्ययन में कहा गया था कि संभव है कि कोविड-19 महामारी की चौथी लहर 22 जून से शुरू होकर अगस्त के मध्य तक रह सकती है। IIT कानपुर के शोधकर्ता S प्रसाद, राजेश भाई, शुभ्र शंकरधर और शलभ द्वारा किए गए अध्ययन में रेखांकित किया गया है कि संभव है कि वायरस के नए स्वरूप का व्यापक असर होगा। भारत में कोविड-19 के मामलों पर महामारी शुरू होने के बाद से ही नजर रख रहे गौतम मेनन ने कहा है, बताया गया समय ही अपने आप में संदिग्ध है। हरियाणा स्थित अशोका विश्वविद्यालय में भौतिक शास्त्र और जीव विज्ञान विभाग के प्रोफेसर मेनन ने कहा है कि मैं ऐसे किसी पूर्वानुमान पर भरोसा नहीं करता, खास तौर पर जब तारीख और समय बताया गया हो। उन्होंने कहा कि हम भविष्य के बारे में कोई पूर्वानुमान नहीं लगा सकते हैं क्योंकि संभावित रूप से आने वाला नया स्वरूप अज्ञात है। हम हालांकि सतर्क रह सकते हैं और आंकड़ों को तेजी से एकत्र कर सकते हैं ताकि प्रभावी और तेजी से कार्रवाई की जा सके। स्वास्थ्य विशेषज्ञ भ्रमर मुखर्जी ने भी इस पर सहमति जताते हुए कहा है कि IIT कानपुर द्वारा लाया गया पूर्वानुमान आंकड़ा ज्योतिष है, न कि आंकड़ा विज्ञान। अमेरिका के मिशिगन विश्वविद्यालय में वैश्विक स्वास्थ्य के प्रोफेसर मुखर्जी ने PTI भाषा से कहा कि मैं पूर्वानुमान पर विश्वास नहीं करता। मेरे अनुभव के मुताबिक पूर्वानुमान मॉडल अल्पकालीन यानी कि अगले 2-4 हफ्ते के पूर्वानुमान के लिए अच्छा है। लंबे समय के लिए ये भरोसेमंद नहीं है। क्या कोई दिवाली के समय ओमिक्रॉन का पूर्वानुमान लगा सकता था? हमें अतीत के आधार पर ज्ञान के प्रति कुछ विनम्रता रखनी चाहिए। महामारी विशेषज्ञ और वॉशिंगटन और नई दिल्ली से सेंटर फॉर डिजीज डायनेमिक्स, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी के निदेशक रमणन लक्ष्मी नारायण का रुख है कि संभव है कि नई छोटी लहरें आ सकती हैं, लेकिन IIT कानपुर का पूर्वानुमान स्पष्ट नहीं है। वहीं अध्ययन का बचाव करते हुए इसके लेखक राजेश भाई शंकरधर और शलभ ने संयुक्त ईमेल में कहा है कि शोध पत्र में की गई वैज्ञानिक गणना सांख्यिकी मॉडल और वैज्ञानिक धारणाओं पर आधारित है। इस तरह के मॉडल और धारणाओं का इस्तेमाल एकेडमी और अनुसंधान में सामान्य है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।